गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ दो। आज बात करने वाला हूँ फिब रिट्रेसमेंट की। बहुत पावरफुल लेसन रहेगा। मास्टर क्लास है, ध्यान रखना। सैटरडे की जो मास्टर क्लास रही करेगी ना, उसको किसी भी कीमत पर मिस मत करना। आपके साथ ऑलरेडी मास्टर क्लास शेयर किया था ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है। मास्टर क्लास ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने शेयर किए हुए, उसको आपने नहीं देखा, इसको मस्ट वॉच करो। हर सैटरडे को आपको मास्टर क्लास रही करेगी। अभी हम फिब रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑप्शन चेन करी थी, उससे पहले हमारा बहुत तगड़ा वाला पॉडकास्ट आया था, तो उसको आपने नहीं देखा। आपको पूरी जर्नी, पूरा माइंडसेट कैसे रहेगा, मतलब हर चीज जीरो से मैंने अपनी जर्नी बताई थी और हम लोग कैसे कहां तक पहुंचे, वो सब चीज वहां पे एक्सप्लेन करी है। तो ये 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। इनको आपने नहीं देखा, सबसे पहले इनको देखो। उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट में बता दूं मैं आपको क्या है। प्रो के ऊपर बात करने वाले हैं सब, ठीक है। बहुत जल्दी प्रो के ऊपर इस सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूं कि प्रो को क्या, मतलब कैसे कैसे हम समझे, प्रो होता कौन है, इसका डेटा कैसे निकालते हैं। बहुत लोगों को इसकी रिगार्डिंग डाउट है। एनएससी से डेटा कैसे निकालते हैं, पीछे का डेटा कैसे मिलता है, इस डेटा को वो डिकोड कैसे करते हैं, हर चीज समझाने वाला हूं नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे सेशन। कुछ भी मिस करो, लेकिन सैटरडे का ये लर्निंग सेशन जो 12:30 बजे आपको आए करेगा, उसको मिस नहीं करना है। फिबो रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर जो बात करना, देखो रिट्रेसमेंट क्या होता है। जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा है ना, तो हमेशा कोई भी ट्रेंड जो है ना, वो ऐसे नहीं चल सकता, उसमें कोई ना कोई रिट्रेसमेंट रहेगा, ठीक है। एक पुल बैक आया, फिर एक पुल बैक आया, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो ऐसे नहीं चल सकता। वी वांट अ रिट्रेसमेंट। अब ये कैसे मिलेगा, इसको हमें देखना है। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सल, या कई बार क्या होगा, यहां से आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा जोन है जहां से मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा, या फिर आ सकता है वहां पर रिवर्सल। फिब रिट्रेसमेंट आपको हर चीज समझा सकता है। इसको मैं बोलता हूं इंडिकेटर्स का ब्रह्मास्त्र, ठीक है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि सर मैं यहां पे थ्योरी बात नहीं करने वाला। सब यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आप बात करना, फिब रिट्रेसमेंट की थ्योरी समझा रहे हैं कुछ भी, भाई मैं आपको बात करने वाला हूं प्लॉटिंग की, कि कैसे भाई प्रैक्टिस कैसे करना है। बहुत लोगों को ये डाउट बैठा हुआ है कि सर इसको लगाते कैसे हैं, लगाना ही नहीं आता, बहुत मतलब गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। भाई उसको अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसको ही मास्टर कर लिया ना, ज्यादा कुछ मत करो, इसको मास्टर कर लो। आप मास्टर ऐसे नहीं होता कि आप ये वीडियो देख लोगे तो मास्टर हो जाओगे, नहीं। मास्टर इस वीडियो को देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस भाई आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। नीचे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे ना सर प्रैक्टिस मोर, ठीक है, आपको क्या लिखना है, प्रैक्टिस मोर। तो हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 बना देंगे। वहां पे हम और प्रैक्टिस, जो 1 आध घंटे का सेशन रखेंगे, और जहां पे हम फिब रिट्रेसमेंट की तगड़ी वाली प्रैक्टिस करने वाले। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना है प्रैक्टिस मोर, तो डेफिनेटली हम उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है सर। अब बात करते हैं ये होता क्या है। फिब रिट्रेसमेंट की थ्योरी में नहीं जाऊंगा, आपको भी पता है मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। बाकी और ज्यादा आपको जानना है तो उसकी और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके आप देख लो, क्योंकि आई डोंट वांट कि उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे समझाना है कि रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है, इसको हम कैसे लगाना है, इसको प्लॉट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसको समझने से पहले कि प्लॉटिंग कैसे होगी और इसको हमें कैसे यूज करना, उसके लिए ना हमें पहले सीधा सीधा इस टूल को लगाना है, ठीक है। इस टूल को आप जाओगे, मैं जीरोधा में आपको समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू में जाके आप देख सकते हो, कहीं को दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ना फिब के अलग अलग होना, फिब फैन है आपका, या फिब आर्क है, फिर आपका फिब प्रोजेक्शन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रिट्रेसमेंट प्लॉट किया, ठीक है, ये आपके सामने एक रिट्रेसमेंट आ गया, ठीक है। अब इसको समझो, आपको ये आपके सामने है, ये रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट है, ठीक है। इसके अंदर ना अलग अलग लेवल्स हैं। इसको कई बार लोग परसेंटेज में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 100% लिखा हुआ, कई जगह पे यहाँ पे रेशियो में होता है। यहाँ पे इसको 1 लिखा होता है, या 61.8% लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपका 0.618 होता है, 0.618, ठीक है। कई जगह पे इसको 0.5 भी लिखते हैं, इसको 50% भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे इधर 0.382 हो जाता है, 0.382, ठीक है। उसके बाद ये आपका 0%, ठीक है। अब ये है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे और भी आपको नीचे दिख जाएंगे, ऊपर नीचे आपको लेवल देखो माइनस में दिख जाएंगे, इधर आपको देखो, इधर ऊपर की साइड भी आपको ये लेवल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस लेवल्स को समझ लेते हैं कि ये लेवल्स होते क्या हैं, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि, और ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि सर 100% ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है, यानी कि 0 जो 1 है, जिसको हम 100% यानी कि 1, और 0 यानी कि 0 तो है ही है, ठीक है। तो 100% यानी कि 1, इसको कब ऊपर रखना, कब है नीचे कब रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपको जीरो से समझाऊंगा सर। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार मेरी जो मेहनत है ना, वो मुझे चाहिए कि आप जो है कुछ ना कुछ नहीं करो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दोगे, तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई इसके अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ना इसको मैं एक बार को, चलो इसको यहाँ पे लगा रहने देता हूँ, आपको पहले समझाता हूँ अप ट्रेंड क्या है। देखो यहाँ से एक काम करते हैं, एक यही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक मूव चालू हुआ, ये आपका अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, सीधा सीधा अप ट्रेंड है, ठीक है।
अब ये अप ट्रेंड है, क्लियर आपको समझ में आ रहा है, यहां से मार्केट कहां से स्टार्ट हुआ है, इस लेवल से, ठीक है, और यहां पे मार्केट यहां तक गया है। अब मुझे इस पे प्लॉट करना है, तो मैं क्या इस पे प्लॉट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? सर देखो, फिब्ड रिट्रेसमेंट लगाने के लिए, इस टूल को यूज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वहां पे आपको स्विंग हाई, रीसेंट का स्विंग हाई, लिसन केयरफुली, सुन लो ध्यान से, रीसेंट जो भी रीसेंट का है, जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी बना है लेटेस्ट, ठीक है, रीसेंट का, ठीक है, उस वो वाला स्विंग हाई, ठीक है, जो स्विंग हाई है, या ये दोनों स्विंग हाई और स्विंग लो, ये हमें यूज करने हैं। दोनों स्विंग हाई और स्विंग लो जो है वो लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो होने चाहिए। अब ये ऊपर की साइड खिंच रहा है ना भाई, मार्केट ऊपर से पहले यहां से भी कुछ करता हुआ आया होगा, तो ये तो भाई ये क्या हो गया, ये तो लेटेस्ट आपका स्विंग लो है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्या है, ये तो अभी स्विंग हाई है ना, अभी हमें नहीं पता ना, हम अभी अपना प्लॉट करके बैठ जाएंगे, मान के लो प्लॉट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या पता ये और अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो कोई रिट्रेसमेंट, मतलब वो उस वाली वेव का कोई मतलब ही नहीं निकला, सही बताऊं तो। वी वॉन्ट कि जैसे यहां से आपने क्या देखा, मैंने ये बना रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल आपको समझना, क्योंकि यहां पे आपको समझना जरूरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ठीक है। यहां से इसने कुछ ये करके ये आया था नीचे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये यहां से कुछ नीचे करके आया था, ये आपका कुछ स्विंग, ये हो गया स्विंग, ठीक है, ये आपका स्विंग लो, ये आपने मार्क कर लिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऐसे ही क्या है, हमने इसको बनाया और यहां पे देखा, ये एक जो है, ये आपका एक इसने रिट्रेसमेंट किया। अब थोड़ा सा यहां से क्या कर रहा है, यहां से हल्का सा ऊपर की साइड भी गया, हल्का सा ही ऊपर की साइड भी गया। अब क्या हो रहा है, ये आपका क्या लेवल है, ये आपका है स्विंग हाई, ये आपका क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है, ये आपका स्विंग हाई है। अब हमें नहीं पता यहां से मुड़ेगा, ये और नीचे जाएगा, यहां से मुड़ेगा, या और नीचे जाके यहां से मुड़ेगा, हमें नहीं पता। अब ये चीज को पता करने के लिए कि यार सर ये यहां से रिवर्सल आएगा, हम लोग बोलते हैं ना कि सेल ऑन लाइस, ठीक है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हम लोग को बोलेंगे सेल, जैसे सेल ऑन लाइस बोलते हैं ना, सेल ऑन लाइस। इसे एक चीज कैसे पता चलेगी, या मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, बाई ऑन डिप, हम लोग बोलते हैं बाई ऑन डिप, डिप को बाई करो भाई, डिप को बाई करो, क्यों, क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है। अब कौन सा डिप से बाई करें सर, कहां से बाई करें, ये क्वेश्चन जो है ना, बाई ऑन डिप और सेल ऑन लाइस जो है, जो हम बात करते हैं सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज में हम इसको कैसे पता लगें कि ये लेवल है सही लेवल जहां से सेल ऑन राइज करना है, या ये लेवल है जो डिप का है जहां से मैं बाय करना है। तो इसको हम जो है क्लियर समझेंगे। सबसे पहले चीज क्या है, इस सबको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा रीसेंट या लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर रहे होंगे। स्विंग हाई और स्विंग लो में किसी को कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो में स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर डाल चुका हूं, जाके आप उनको चेकआउट कर लो। क्योंकि इस सेशन, मतलब जो मेरा प्राइस सेक्शन वाला सेशन देखता है ना शाम को 5 बजे, उसको अच्छे से पता होगा स्विंग हाई स्विंग लो क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं, बिकॉज क्या है कि मुझे बिल्कुल जीरो से समझाना है, तो मैं यहां से सब कुछ यहां से हटाया। स्विंग हाई स्विंग लो क्या है, ठीक है, ये मैं 15 मिनट पे आने से पहले चलो आपको यहां पे डेली पे दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पे आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या है, यहां पे आप समझो मार्केट ने क्या किया, यहाँ इस वाले चार्ट से बिल्कुल आपको समझा दूंगा कि स्विंग हाई स्विंग लो क्या है। देखो ये मार्केट ऊपर की साइड यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, गया ऊपर, एक लेवल आया, एक लेवल पे क्या करा उसने, मार्केट ने नीचे आया, ठीक है, नीचे आया तो ये क्या हो गया, आपका स्विंग हाई हो गया, ठीक है, इट्स अ स्विंग हाई। फिर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है, ये लेवल तक गिरा, ये आपका क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। अब स्विंग लो कैसे पता चला, जैसे इसने ऊपर तक यहाँ तक गया है ना, ये स्विंग तब लो तब बना है, ठीक है। अभी जैसे ये लो बनाया था ना, ये लो बनाया, तो हम इसको स्विंग लो नहीं बोल सकते। स्विंग लो कब बोलेंगे हम, जब इसने ये बाउंस मारा, छोटा सा ये बाउंस मारा, तब हम बोलेंगे हाँ दिस इज अ स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो है। जैसे ये ऊपर की साइड गया, जैसे इसने नीचे की साइड आया ना, तब हम बोलेंगे स्विंग हाई बन चुका है। उससे पहले नहीं बोल सकते भाई, उससे कैसे पहले, तुम ये भी तो बोल सकते हो ऊपर भी तो जा सकता है ना, डेफिनेटली जा सकता है। तो स्विंग हाई स्विंग लो समझ में आ गया, जैसे एक तरह से यू पैटर्न बन जाता है ना, ऐसे करके, ऐसे यू पैटर्न या इनवर्स यू बन गया या ऐसा यू बन गया, तो हम बोलेंगे ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई का लेवल है, ये स्विंग लो का लेवल है। इसमें किसी को आई थिंक डाउट नहीं होगा। ज़्यादा मैं बिल्कुल ही जीरो पे चले जाऊंगा तो आप लोगों को वही है, वीडियो थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं जरूरत कि आप उस चीज़ को करो। सेशन आराम से देखो, बिल्कुल मजा आएगा। मतलब कहीं पे आपको चाय पीनी है चाय पी लो थोड़ा सा, लेकिन सेशन थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए माफी मांगूंगा, लेकिन आपको लर्निंग बहुत अच्छी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विंग हाई स्विंग लो मिल गया, ठीक है। अब एक बार को समझो कि कुछ नहीं बना, ठीक है, ये चार्ट है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हमें नहीं पता ये कुछ हुआ है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें पता है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे लिए जो मैटर करने वाली लाइन है, मैं उसको वर्टिकल लाइन में रखता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा
और ये हमने मार्क कर लिया। दिस ये चीज़ हमें पता है, इससे ज़्यादा ना हमें पता, ना हमें इससे लेना देना, उससे पहले ना कुछ हमें पता है ना कुछ हमें लेना देना, ठीक है, हमें ये पता है। अब इसको देखने के बाद एक चीज़ पता चल गई कि ये लेवल जो है स्विंग हाई है। क्यों सर? क्योंकि ये नीचे की साइड आया था और ये लोग स्विंग लो है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये रिसेंट का है बिकॉज इससे पहले मार्केट, अभी हमें नहीं पता इससे पहले मार्केट ने क्या किया है क्या नहीं किया है, और मार्केट कहाँ तक जा सकती है कहाँ तक नहीं जा सकती है, और ये सब चीज़ें ना मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। डेली मैं आपको जब भी पोस्ट करता हूं ना, प्राइस एक्शन जब मैं आपको बनाता हूं, प्राइस एक्शन जब मैं आपको सिखाता हूं, तो वहां पे इन चीज़ों को मैं डिस्कस डेफिनेटली हर बार करता हूं, जिससे क्या है कि आपको चीज़ें पता लगे, ठीक है। अब मेरे क्या है कि आप मेरे साथ ना जुड़ सको, इसलिए मुझे इन चीज़ों को समझाना पड़ रहा है और मैं चाहता भी हूं कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई पता चल गया, स्विंग लो पता चल गया। अब मुझे अपना फिबोनाची प्लॉट करना है। फिबोनाची कैसे प्लॉट होगा सर? फिबोनाची हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको यहाँ से प्लॉट किया। अब आते हैं नीचे की साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा सर आपका कि ये कैसे डिसाइड किया आपने कि 100% ऊपर आएगा और 0 नीचे आएगा, ये कैसे डिसाइड करना है? अब हमें देखो, हमेशा ध्यान रखो, अगर ट्रेंड, सुनो, ट्रेंड यानी कि प्राइस, ये प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रही है ना, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से आ रही है ना, इसलिए मतलब ऊपर रहेगा 100%, ठीक है, या यहाँ पे इसको लिख लो 1 रहेगा, ठीक है। और नीचे आ रही है यानी कि नीचे पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ध्यान रखना, अब डाउन ट्रेंड रहेगा, जब मार्केट जो है नीचे की साइड कर रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तब क्या होगा, मार्केट के अंदर एक जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा, 100% जो है वो ऊपर रहेगा और 0 जो है नीचे रहेगा। उल्टा हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो एक आपका नीचे आ जाएगा। तो प्राइस जिस दिशा में मूव कर रही है, तो जहां से बेस है, ठीक है, वो आपका 1 हो जाएगा, और जैसे जब से प्राइस नीचे की साइड में मूव कर रही है, तो यहाँ पे आपका बेस है, यानी कि एक आपका 100% यहाँ पे है, प्राइस नीचे की साइड जा रही है यानी कि 0 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, इसको इस तरीके से ही लगाना है। डाउन ट्रेंड में 1 हमेशा ऊपर रहेगा और अप ट्रेंड में 1 हमेशा नीचे रहेगा। इसमें डाउट है, नीचे आप इसको लिख लो, कहीं पे लिख के रख लो, ये आपको मतलब क्या है, हमेशा काम में आएगा, ठीक है। अब इसको हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद जैसे ही हमने इसको प्लॉट किया, हमें समझ में आया मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको, अब हमें क्या पता है कि हम मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये चीज़ हमें क्या दिख रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे गया है, इसका मतलब मार्केट कैसा है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे करना सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस की जब भी मुझे मौका मिले मुझे सेल करना है। सही हूं मैं? बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको समझा दूं। डाउन ट्रेंड में हमेशा हमें, लिख लो इन चीज़ों को भी, डाउन ट्रेंड में हम हमेशा मौका ढूंढेंगे कि सेल ऑन राइस करें, ठीक है, सेल ऑन राइस करें। और अप ट्रेंड में हमेशा हम ढूंढेंगे कि बाय ऑन डिप मिल जाए हमें, ठीक है, बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय द डिप बोल लो, बाय ऑन डिप कर लो, बाय द डिप मान लो, जो भी है ना, इधर सेल दी राइस मान लो, सेल ऑन राइस मान लो, जो लिखना है आप लिख सकते हो, अपने इशारे के लिए आपको समझना, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, मैंने ये लेवल प्लॉट किया, ठीक है। अब हर लेवल की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कौन सा लेवल मुझे चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से लेवल जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है 38.2, उसके बाद आता है 50%, उसके बाद आता है 61.8, ठीक है। उसके ऊपर वाले मेरे कोई काम के नहीं, इसके नीचे वाले मेरे कोई काम के नहीं, तो उनको मैं हटा रहा हूँ जो मेरे काम के नहीं है, ठीक है। अब मैं आऊँगा और इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, तो 61.8 यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ से मैंने इसको भी हटा दिया, ये भी मैंने माइनस वाला हटा दिया, 0 पॉइंट रखा है, 38.2, 50, 61, 100 और इसके ऊपर वाले भी मैंने हटा दिए, ठीक है। ये हटा दिए, अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास बस ये बचा है, ये मेरे काम का है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हम लोग बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखो अगर मार्केट 38.2 तक जाता है, ठीक है, मार्केट 38.2 तक जाता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जो ट्रेंड है, जो अब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत यहाँ से ही अगर आपको रिवर्सल दिख रहा है, अगर आपको यहाँ से ही मार्केट नीचे आता है, ठीक है भाई, ये भी तो हो सकता है कि सीधा 38.2 से ही मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है, ऐसे करके, है ना, और ये आया 38.2 तक, इस वाले लेवल तक आया 38.2 तक। तो 38.2 तक अगर मार्केट आ रहा है, और हमेशा हमें सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ हम चाहे सिर्फ फिबो को देखेंगे, फिब के साथ हमारे पास कोई बेरिश एंगल्फिंग भी मिलना चाहिए, कुछ यहाँ पे हमें बेरिश जो है पैटर्न भी दिखना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है कि यार मार्केट ऐसे करके यहाँ पे कुछ ये बना दिया, या बेरिश एंगल्फिंग इस तरीके से यहाँ पे कुछ बेरिश बड़ी एंगल्फिंग बना दिया, एक बड़ी सी रेड कैंडल को, ये पूरी रेड कैंडल है, इसको आप बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने ढक दिया, तो क्या हो गया, बेरिश एंगल्फिंग, तो ये उल्टा लिखना था गलती से मैंने, ये आपका रेड नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका क्या है, एक रेड कैंडल है पूरी, और इसको क्या है,
ये आपके क्या है ग्रीन कैंडल है और इसको क्या है एक रेड कैंडल पूरी क्या है एंगल्फ कर ले, तो इसको क्या हमने बेरिश एंगल्फिंग बना दी, रेड कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा मार्केट आपको एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है। आप छोटा सा स्टॉप लॉस, डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस तो बिना उसके तो काम करना ही नहीं है कभी भी, छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो और आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है जो कि मार्केट आपको यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको 0% तक का, यहाँ तक का जो आपका और ये आपका जो लो था रिसेंट जो स्विंग लो था आपका, वहां तक का आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। इसमें पता चला है ट्रेंड जो है ना वो बहुत फास्ट है, बहुत डाउन ट्रेंड बहुत तगड़ा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मार्केट ने ट्रेंड क्या हुआ, अगर वो आपका कहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से वो सीधा सीधा गया 50% तक, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ 50% तक रिट्रेसमेंट हुआ 50%, ठीक है। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये बहुत ही पावरफुल वाला रिट्रेसमेंट होता है, ये मतलब 50% से लेके और ये वाला जोन ज़्यादा दूर नहीं होता, ये होता है 61.8, ठीक है, 61.8। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये वाला जो लेवल होता है इसको बोलते हैं डायमंड जोन, गोल्डन जोन, जैकपॉट जोन, जो नाम आपको दे सकते हो इसको आप दे सकते हो। ये बहुत पावरफुल जोन होता है। मार्केट अगर आपको इस जोन में दिखता है देयर विल बी अ वेरी गुड जोन, जहां से मार्केट को बहुत हाई चांस होते हैं कि अगर उसने ट्रेंड कंटिन्यू करना है, भाई या दो ऑप्शन यहां से, या तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या ये ट्रेंड जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक कब होगा ये भी बता देता हूं, और आपका रिवर्सल कब होगा। रिवर्सल यहीं पे आपको प्लान करना है। यहां पे आपको कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, यहां पे आपको कोई बिल्कुल ही दिख रहा है कि यार यहां से मार्केट एकदम दिख रही है कि आपको एक पैटर्न दिख गया, बेरिश एंगल्फिंग जैसा मिल गया, या फिर आपको इवनिंग स्टार मिल गया, या फिर आपको यहाँ पे ये इस तरीके का है ना, इस तरीके हैंगिंग मैन को जो बोलते हैं, इनवर्स हैमर बोलते हैं, इस तरीके का कुछ पैटर्न मिल गया, तो डेफिनेटली आपको एक डाउन ट्रेंड मूव मिल सकता है, ठीक है। अगर भाई क्या हुआ, अगर यहाँ से ये हमने बनाया और 61.8 तक गया, ठीक है, 61.8 तक, ये आपका 0.50% और ये आया 61.8, ठीक है। अगर उसने 61.8% को निकाल दिया, ठीक है, और उसने इसके ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, इसका मतलब क्या है, अब वो ये जो ट्रेंड चल रहा था, अब ये ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका। इसकी वैल्यू जो यहां से आपने स्विंग हाई से स्विंग लो का जो आपने फिबोनाची लगाया था 1.8% उसने निकाल दिया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल चुका है, ब्रेकआउट मिल सकता है और मार्केट आपको पूरा जो है ये वाला मूव भी दे सकता है, जो पूरा आपको यहाँ तक का जो है 1 तक का 100% तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं हर बार ऐसा होगा, लेकिन बहुत हाई चांस होते हैं, क्योंकि आपको क्या मिल गया, ब्रेकआउट। 61.8 को हम लोग बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से ऊपर मार्केट निकल गई तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे मिल सकता है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। आई थिंक ये थ्योरी जो है आपको कंप्लीट हो गई है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना, मतलब थोड़ा नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है मैंने, जिससे क्या है कि ज़्यादा मैं टाइम इसको आपको थ्योरी समझाने में नहीं दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड था, 100% ऊपर लगाया, एक ऊपर लगाया और नीचे 0 है। अब मुझे क्या है, मुझे जब भी एक पुल बैक मिला, ठीक है, पुल बैक कैसे मिला, मार्केट कैसे चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, तगड़ा डाउन ट्रेंड है, ये मैंने स्विंग हाई और लो मार्क कर दिया। अब कैसे पता चलेगा पुल बैक कहाँ तक आएगा, वो 38.2 तक गया, फिर उसके बाद वो कहाँ पे थोड़ा सा इसने यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनाया, यहाँ पे क्या बनाया देखोगे आप, तो यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनाया, देखो, ठीक है, 31.8 और 50% के बीच में, लेकिन क्या हुआ, इसने इसको तोड़ दिया। उसके बाद देखो उसने 61.8 पे एग्जैक्टली, देख लो जाके, इधर उधर हवाबाजी बात नहीं करते सर, एग्जैक्टली आप चेक करो वहां पे क्या बनाया इसने, 61.8 पे इसने जाके हाई टच किया। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बंद हो जाती तो ये ट्रेंड आपका चेंज हो जाता। यहां पे क्या हुआ, एग्जैक्टली 61.8 पे क्या बनाया, यहां पे मैंने आपको तब भी बताया था कि मार्केट के अंदर क्या है, बहुत बड़ा कुछ है नहीं कि यहां से आपको वी रिवर्सल दिख जाए, ठीक है। ये चीज मैंने बोली थी, जाके आप वीडियोस में चेक कर लो। इसके पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे 61.8 का जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली इसी लेवल से इसने क्या करा, रिजेक्शन लिया, और उसके बाद आप देख सकते हो प्रॉपर वे में कहां तक, 0% तक का टारगेट आपको आराम से, ये देखो। और ये आप कहीं भी काम करेगा, कभी भी काम करेगा, जाके आप बैक टेस्ट कर लो अच्छे से, मेरे पे विश्वास मत करो, मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल दिखाया, मुझे बस चाहिए क्या, ऐसे नहीं कि हम इसको कहीं भी प्लॉट कर देंगे। आई वॉन्ट अ लेटेस्ट स्विंग हाई और आई वॉन्ट अ लेटेस्ट स्विंग लो, ठीक है। मुझे स्विंग हाई और स्विंग लो चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मैं किसी और चीज को जानता, ना मुझे कोई मतलब। अगर ये दोनों चीज मुझे मिल रही हैं, मैं फिर वो अपना प्लॉट करूंगा। उसके बाद सिंपल है, या तो मार्केट यहां से क्या होगा, यहां से या तो मार्केट रिवर्स दे सकता है या ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे अभी अब रिसेंट की बात करते हैं, रिसेंट में क्या हो रहा है, रिसेंट में
इसको बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा ट्रेंड था, ये वाला जो ट्रेंड था, ये हमारी ये जो हमने मार्क किया हुआ था, इसका मतलब अब इसका यूज खत्म हो गया, इसने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, अप ट्रेंड में चला गया, जान दो उसको, अप ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसकी वैल्यू खत्म। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करूँ। अब यहाँ पे कैसे प्लॉट होगा, रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे सर स्विंग हाई, ये देखो सर, ये क्या है आपका रिसेंट स्विंग हाई है सर ये, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गया था लेटेस्ट स्विंग हाई, और यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया था फिर ऊपर आया, ये रिसेंट लो है, तो रिसेंट मैंने स्विंग लो मार्क कर लिया, रिसेंट स्विंग हाई मार्क कर लिया। अब अपना क्या है, प्लॉट किया। अब देखो ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड अप है, यानी कि प्राइस यहां से जा रही है ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना 100% ऊपर रखेंगे, और जीरो जो है ऊपर रखेंगे, और इसको मैं रखूंगा 100% को नीचे, बिकॉज आप प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। ध्यान रखना, प्राइस जिस दिशा में मूव करेगी वहां पे आपको 100% होगा। दिशा कौन सी है, यहां से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब 100% यहां होगा, तो यहां पे 100% हो गया, ठीक है, यहां पे 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्लॉट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, 61.8, यहीं पे मार्केट देखो क्या हो रहा है, यहीं पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। मैंने कल भी ये चीज आपको बोली थी, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगी मुझे, भाई ऐसा तो नहीं है कि नहीं दे सकती, डेफिनेटली दे सकती है, तो मेरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये जो ट्रेंड है ना, अभी जो अप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, या फिर इसका हाई चांस है कि इसी लेवल पे क्या हो जाए, आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल, या हो सकता है अभी ये कैंडल आज जो है फ्राइडे को मैं देख रहा हूँ बन रही है, मुझे नहीं पता, ये आपको ग्रीन इस तरीके का ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, ठीक है, इस तरीके की ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, अभी क्लोज देते देते ऊपर ही साइड चले जाए, या फिर ऐसे करके भी रेड कैंडल पूरी बन सकती है, कंप्लीट इस तरीके से रेड कैंडल बन जाती है, तो मेरे लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि बिल्कुल आपको यहां पे दिखेगा कि हाँ इसी पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एरिया जो स्ट्रगल है यही है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अगर इसके नीचे इसने क्लोज दे दिया, डेफिनेटली आकर आपको नीचे की साइड जा सकता है, नो डाउट। देखो हमेशा आपको अपना सेटअप जो है ना, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना पड़ेगा। इधर इफ और बट नहीं चलता कि आप सोचो ये इफ और ये बट है, नहीं सर, बिल्कुल इफ और बट नहीं, आपको लेवल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। स्विंग हाई स्विंग लो, जैसे कि अब आपको एग्जांपल और दिखाता हूं, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा, आपका भर सकता है, मेरा नहीं भरा। देखो यहां पे आपको समझाता हूं दोबारा से, कोई ऐसी बात नहीं। ये देखो हमें नहीं पता क्या होगा, अगेन इट्स अ सिंपल क्लियर चीज, क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस कैसे बह रही है, ऊपर से नीचे की साइड बह रही है। हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, सिंपल आपका फिबो जो है वो प्लॉट करेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि एक जो है 100% जो है आपका ऊपर रहेगा, लो आपका ये देखो। कैसे पता चला स्विंग हाई स्विंग लो है, जब तक स्विंग हाई स्विंग लो नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं प्लॉट करेंगे। क्या है सर स्विंग हाई, कैसे पता चला स्विंग हाई है, यहां से मार्केट आया था, नीचे की साइड आया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया, यहां से मार्केट गिरता जा रहा है, यहां से मार्केट ऊपर आया, ये स्विंग लो हो गया। अब किस लेवल से रिट्रेसमेंट आ सकता है हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, सीधा अपना फिबोनाची प्लॉट कर देंगे, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे कि भैया छोड़ दो, देखी जाएगी, यहां पे होगा, अपने आप पता चल जाएगा कहां से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले, जैसे ही प्राइस कहाँ पे आई, देखते हैं, देखो 50% पे, ठीक है, 50% पे जैसे ही प्राइस आई, इसने क्या बनाया, एक बहुत ही प्यारा कैंडल बनाया, मदर कैंडल इसको बोलता हूँ मैं, मदर कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद तुरंत आपको मार्केट नीचे प्रॉपर, ठीक है, देख लो, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। आप बताओ, सिंपल है एक चीज, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो प्रॉपर वे में यहाँ तक नीचे गिरी है। अब फिर दोबारा से सेम हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे दिखेगा कि हाँ कहीं पे स्विंग हाई है, अभी ट्रेंड चल रहा है ना, ये देखो ट्रेंड आया, ठीक है, फिर दोबारा एक नया ट्रेंड बना, देख लो आप, यहाँ पे लगा लो, अगेन यहाँ पे लगाओ सेम, ठीक है, यहाँ पे देखो ये नया ट्रेंड बना है, प्राइस ऊपर से नीचे 100% ये नीचे, ये नया ट्रेंड कैसे बना, स्विंग हाई स्विंग लो मिल गए मुझे। जैसे ही स्विंग हाई स्विंग लो मिले, देखो ये आपका क्या है, स्विंग हाई है, ये देखो ये आपका स्विंग लो है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, यहां से आपने इसको प्लॉट किया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे नहीं पता था प्राइस कहां तक जाएगी, यहां पे आई 50% तक गई है प्रॉपर, ठीक है, मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं क्रॉस किया, यहां पे आपको वेरिएशन पैटर्न देखा और तुरंत आपको नीचे और यहीं तक, ठीक है। इसके बाद आप छोड़ सकते हो, ये स्टॉक्स में भी काम करेगा, जाके आप चेक कर लो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए। सर अब ये तो समझ में आ गया, आपने बहुत सही तरीके से समझ में, देखो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार बिल्कुल ही बहुत आसान है, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो सर प्रैक्टिस मोर,
अगर आपने बोला ना प्रैक्टिस मोर, तो मैं डेफिनेटली और प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतना आसान तो नहीं हो सकती ना कोई भी चीज़। अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, 15 मिनट पे थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ। 15 मिनट पे कैसे पता चलेगा सर, आपने ये तो बता दिया 15 मिनट में कैसे, देखो यार 15 मिनट का भी पता चल जाएगा, कोई वो थोड़ी ना कि यार कोई वो है। देखो भैया दोबारा बता देते हैं, 15 मिनट में दिखा देते हैं, सेम सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लगाओ सर ये, यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले जो फालतू की चीज़ है उसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से इनको हटा दो दोनों को, ठीक है, ओके कर दो। अच्छा इसमें से तो हटा ही नहीं, यहाँ से हटाते हैं, लो सर इनको हटा दिया हमने, इनको हटा दिया, उसके बाद हम ऊपर वाले दोनों को हटा देते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है, हो गया सर। अब मैंने यहाँ पे ही क्यों लगाया है सर, यहाँ पे ही क्यों लगाया, यहाँ पे ही मुझे स्विंग लो मिला है ना भाई, मैं क्या करूँ। मिला कहाँ पे, देखो ये अप ट्रेंड चल रहा था ना भाई, ये अप ट्रेंड चल रहा है, अब इसके ऊपर चला जाएगा तो वो सेंस थोड़ी ना है। अब भाई मार्केट थोड़ा सा, जैसे ये क्या हुआ, ये ऊपर गया प्रॉपर वे में नीचे आया, फिर ये नीचे आया प्रॉपर वे में ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए ना स्विंग हाई कहाँ पे, ये देखो बिल्कुल पता है, इट्स अ क्लियर स्विंग हाई, इट्स अ क्लियर स्विंग लो। अब मुझे चाहिए कि एटलीस्ट अ क्लियर क्या मिले, क्या मिले मुझे, एक क्लियर रिट्रेसमेंट मिले, यहाँ तक का मिल जाए या यहाँ तक का मिल जाए। 38.2 को भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको ज़्यादा नहीं कंसीडर करता। मुझे ये जोन जो होता है ना, इस जोन में मिल जाए ना प्राइस 50 के पास में, 61 के 8 के पास में बेस्ट होता है भाई। ये देखो 50 के पास में उसने क्या बनाया, ये देख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली 50 के पास में क्लियर आपको है, इसको बोलते हैं बिल्कुल क्लियर हैमर बनना है ना। ये देख लो कितना शानदार है, ठीक है, 50% को बिल्कुल हिट कर रहा है, शानदार मूव आया नीचे की साइड से, बिल्कुल तगड़ा वाला। कहीं भी हवाबाजी है तो बता दो, कहीं भी आपको लग रहा है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हो, बस हम चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और कुछ नहीं है। देखो अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, सेम देखो यहाँ पे भी लगा के देख लो आप, वही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट 100% आएगा ऊपर, 0 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे 61.8 के ऊपर खुला है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश की 50% के पास से, उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर खुला। अभी अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मतलब कि गैप अप हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद सीधा सीधा नीचे आ गया, ठीक है भाई, वहाँ पर टिक ही नहीं पाया। आपको क्या है, ब्रेकआउट चाहिए क्लीन, कि हाँ इसके ऊपर एक बड़ा ग्रीन ब्रेकआउट होना चाहिए था, नहीं हुआ, गया वो ओपन हुआ, वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर वो ऊपर की साइड क्लोज दे देगा, जैसे यहाँ पे उसने क्लोज दे दिया, कौन से लेवल के ऊपर क्लोज दिया, यहाँ देखो हमारे 61.8 के ऊपर, ठीक है, क्लोज दे दिया, ऊपर चले गया। आपको क्या करना है, उसके बाद आप देख सकते हो कि यार मुझे ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों तरीके से काम कर सकता है। आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के ऊपर बात करने वाले हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना प्रैक्टिस मोर, ठीक है, कुछ मत लिखो, ओनली लिखो प्रैक्टिस मोर। तो हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली ऑन 15 मिनट के ऊपर चार्ट पे हम इसको बात करने वाले हैं। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन करना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे माफ़ी देना। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। हो सकता है आपको सेशन पसंद आया हो तो भाई नीचे लिख देना प्यारा सा कमेंट, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप जब कमेंट और लाइक करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।